मन में क्या चल रहा है, ये बहुत सावधान रहने का है हर एक को। हमारे अंदर सावधानी बहुत कम है, हम कभी ध्यान नहीं करते हैं, चला तो चला कोई बात नहीं है, लेकिन ये ख्याल अंदर में छुपे हुए पड़े हैं। तभी बोलता है दे अध्यासी ना करे। दिखाई देता है, कुछ नहीं करता है भाई, ये तो एक रूम में बंद होके ओम की ध्वनि कर रहा है, मौज में बैठा है। दे अध्यासी ना करे तो भी करता है। जैसे कल भी मैंने तुमसे पूछा तो जो होशियार हो गए उसने तो सही जवाब दिया, जान भी लिया। भाई एक औरत आई, जैसे कोई आता है बड़े दादा के दिनों में, बोला दादाजी अभी आप तो बोलते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको अपनी बात सुनाती हूँ। पहली बात, मैं विधवा हूँ। दूसरी बात, मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरी बात, मेरे को कोई बेटा भी नहीं है। चौथी बात, मेरे पास मकान भी नहीं है। पांचवी बात, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ। अभी आप ही मेरे को बताओ तो मेरे को कौन सा अहंकार होगा, कौन सा अहंकार होगा, बता सकते हैं? कह रहे अहंकार थी मैं के साथ बैठा है, देह में बैठा है तो चिंतन चलता है। एक तो मन चलता है, मन में बातें चलती है, फिर अंदर कॉन्शियस में, गहराई में, वहाँ भी अभी शांत नहीं होता। ये जो सपने आते हैं ना, ये सपने होते हैं और भी सब कॉन्शियस, और भी गहराई में कई जन्मों के ख्याल, इच्छाएं इतनी दबी पड़ी है। तभी अचानक महात्मा गांधी एक दिन हैरान हो गया संत के पास, बोला तो मेरे को कभी वो जगह मेरी देखी हुई भी नहीं है, मैं हैरान हो गया हूँ, मेरे को ये सपने में कहाँ से ये बात आ गई है। बोला यही कई जन्मों के सब कॉन्शियस में अंदर दबे हुए हैं। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ था, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका का ख्याल आ जाता है, अमेरिका में पहुंच गए हैं, ये हो गए हैं। ये सब ख्याल अंदर में दबे हुए होते हैं। तभी बोला मन बेचे तो कईयों को फिर बीमारी हो जाती है ज़रे पर मेरे घर में मर्द ऐसा है, मेरा ये है, सास है, मेरी सास ऐसी। ये नहीं, जो अंदर में छुपी हुई बातें, कई बातें अंदर में। अभी किसी लड़की ने कॉलेज में किसी से लव किया है, छुपाएगी ना, या मर्द को बताएगी? तो बात तो छुपी हुई पड़ी है, लेकिन अंदर तो पड़ी है, तो वो सताती है अंदर, कभी कभी आती है। कभी कई लड़के ने कई कर्म ऐसे किए हैं, नहीं बताएगा, किसी बाप को भी नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जब तक नहीं खाली होता है तो वो ख्याल अंदर दबे हुए रहते हैं, और अंत वेले आते हैं, वही हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाते हैं। तभी गुरु की ज़रूरत है, नहीं तो गुरु की ज़रूरत क्या है? ग्रंथ में ज्ञान लगा पड़ा है, टीवी में ज्ञान लगा पड़ा है, सब सुनते हैं, अपने जीवन में लगा सकते हैं, लेकिन मन को खाली कहाँ करें? तो अनेक प्रकार के ख्याल अंदर दबे हुए हैं, उसको निकालने के लिए गुरु के पास आके एक बार खाली हो जाओ। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। और फिर न सिर्फ मन बिगड़ी बनाओ, लेकिन एक बात का निश्चय भी लेके जाओ अंदर में। भले जितना भी उत्तर प्रश्न करने का है करना, लेकिन एक बार निर्णय ज़रूर करना। ये 18 अध्याय की गीता तब बनी जब अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उसको उत्तर देता है। अर्जुन प्रश्न करता है, तब तक प्रश्न करता है जब तक अंदर में तसल्ली नहीं आई है। जब तसल्ली आ गई, बोला अभी बस मेरा काम पूरा हो गया, अभी मेरे अंदर ये निश्चय बिल्कुल पक्का हो गया है, मैं आत्म स्वरूप हूँ। ये अर्जुन जो नाम है वो मेरे शरीर के ऊपर पड़ा है। हमने देखे हैं, कई बच्चों को देखा है, कई बच्चे का जन्म होता है, मैं बोलता हूँ इसका नाम क्या है? बोलता है ये बेनाम है। होता है नाम, बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम होता है बेनाम। 6 दिन के बाद उसके ऊपर नाम रखते हैं, या 11 दिन के बाद भाई इसका जन्म होगा, जन्म हो गया, इसका नामकरण करते हैं, ये करते हैं। फिर उस नाम को रिपीट करते हैं, रिपीट करके करके पक्का हो जाता है। अभी दुनिया के किसी भी
कोने में जाएगा, ये नाम तुमको नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा तुमको ये नाम। ऐसी तरह से गुरु के पास बैठ के अभी ये आत्मा का निश्चय पक्का करने का है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, यही ध्यान करने का है। मैं प्योर हूँ, मैं पाक हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। शरीर सबका फानी है, बेवफा है, बेबका है, जाने वाला है। जिस शरीर का जन्म हुआ है वो अवश्य ही जाता है, जाएगा। और फिर तुम रोते हैं तो उधर ही मन को ज्ञान दो, तुमको पता तो है ये जाने वाला है, तो रोने का क्या कारण है? रोने का क्या मतलब है? क्यों रोते हैं? तुमको पता नहीं है क्या? अभी मेरे को पता है इधर खड्डा है, फिर भी हम गिर जाएं। अरे पता था, तुम देख रहे हैं तो अंधा है क्या तुम? ये मन भी अंधा है पहले नंबर का। मन को भी आंखें नहीं है, बिल्कुल सूरदास है जन्मों से, और ये बिल्कुल बैरा भी है, याद रखना। ऐसे मत समझना। मेरे पास कई शिकायतें लेके आते हैं, लेटर्स भी आते हैं। भाई ज्ञान में आते, इतना ज्ञानी होके सत्संग में आके फिर इसको ऐसा करना चाहिए, तो वो समझते हैं जो सत्संग में आते हैं तो ज्ञानी हो गए बस। तो सत्संगी ज्ञानी हो गया क्या? जो सत्संग में आया वो ज्ञानी हो गया? जो तुम उसे ऐसी उम्मीद रखते हैं, ज्ञान तुम सुनते हैं, तुमको बदली होने का है, तुमको ठीक होने का है, तुम दूसरे को जज करते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसका करने दे, तेरा क्या? जब उसका शरीर शांत होगा तुम उसके साथ जाएगा। अगर वो मुक्त नहीं होगा तो क्या तुम भी मुक्त नहीं होगा? हमको भी मुक्त नहीं होने का है। तुम आया है अपने उद्धार के लिए, इसलिए ज्ञान का मतलब ही होता है अर्जुन और कृष्ण। बाकी तो मेले झमेले में हम जाते हैं ना, बीरम भीड़ लग जाती है, बीरम भीड़, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, इतना गुरु, अरे इतना हाल बड़ा भी पूरा नहीं होता है, इतना फुल, इतनी भीड़। भाई ये अभी महान गुरु होगा, ये बहुत बड़ा गुरु होगा। जोत जली किसकी? अनुभव किया? वही देह में, वही शरीर में, वही देह अध्यास, वही मैं मेरा, वही डर। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, इतनी टूर करते हैं, सबसे पहला सवाल पूछते हैं, तुम्हारे अंदर में किसी भी प्रकार का भय है या नहीं है? बताना, तुम भी बताओ। तुम्हारे भीतर में किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर में डर है या नहीं है? क्या जवाब देते हैं? वो तुम्हारा तो एक दो का आवाज़ आता है, नहीं है। तो ऐसे करते हैं जैसे मरा हुआ आदमी नहीं बचेगा, जैसे भाई मैं मर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अंदर में किसी भी प्रकार का भय है या नहीं है? कौन बोलता है? कौन बोलता है? सबको है। ये झूठ बोलते हैं, समझते नहीं है बात को, ये गहराई में नहीं जाते हैं। आज भी मौत सामने आएगा तो डर लगेगा। आज जिसमें हमारी ममता है उसके शरीर को कुछ होगा तो डर लगेगा, बोलता है डर नहीं है। आज भी कोई दो शब्द बेइज्जती कर देगा तो फिर खोपड़ी चलेगी। आज भी एक शब्द में खोपड़ी चलती है, और पहला ही शब्द है निर्भय। कोई हो ही नहीं सकता है, याद रखना। अभी तक कोई मिसाल हुआ ही नहीं है कि कोई बोले मेरे को डर नहीं है। हाँ, तब होगा जब अपने स्वरूप में जागेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वो निर्भय है। तुम शरीर में और डर नहीं है। मौत का डर है, बीमारी का डर है, दुनिया का डर है, घर वालों का डर है, ससुरे का डर है, लोगों का डर है, अनेक अंधेरे से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। बड़े बड़े ज्ञान सुनने के बाद, बरसों ज्ञान सुनने के बाद अकेले में बोलते हैं मेरे को डर लगता है। तो तुम अकेला हुआ क्यों? क्यों नहीं दुनिया में, प्रेम के दुनिया में आया? क्यों हुआ अकेला? अभी भी अकेला नहीं है तुम्हारा मन अंदर कंजूस है, स्वार्थी, कंजूस। आओ मैदान में, आओ ना। अभी हमको सब प्यार करते हैं, तुमको नहीं करते हैं, क्यों? हमको सब बोलते हैं हमारे शहर में आना, तुमको क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि तुम गहराई में बड़ी दुनिया में आए ही नहीं है, तुम हदों में बैठे हैं।
ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो जब 4 मेंबर परिवार में एक मरेगा तो जगह खाली नहीं होगी, दिल खाली नहीं होगी, कुर्सी खाली नहीं दिखाई देगी तुमको, पलंग खाली नहीं दिखाई देगा, अकेला नहीं महसूस होगा, सब होगा। लेकिन जो बेहद में आ गया है, प्रेम के दुनिया में आ गया है, तो बोलता मैं और अकेला, मेरे साथ सदा ही परमात्मा है। मेरी तो इतनी लंबी बड़ी फैमिली है कि मेरी फैमिली कभी कम हो ही नहीं सकती है। कंजूस मंस 4, 6, 8 को, ये मेरी कंपनी है, इसको मैं प्यार करता हूँ। बाकी सब हदों में बैठे हैं। हद में तो डर लगेगा, कोई ना कोई दुश्मन भी अंदर है। हम तो देखते हैं बरसों की बरस, ज्ञान तो बहुत सुना, लेकिन जिससे उसकी नफरत है तुम उसकी सराह करो उसके सामने, देखो क्या होता है। जिसको कोई अच्छा नहीं लगता है, नफरत होवे, और तुम उसकी बहुत सारा को, वो क्या नहीं है, महान लगा, पड़ा है, उत्तम लगा, अंदर ऐसा आएगा तो गुरु को भी एक मुक्का लगा है, गुरु को भी पता नहीं है, मूर्ख गुरु क्या बोल रहा है, पहले नंबर का बदमाश है, ये है चुगल चोर है, ये है पापी है, फलाना है, ये अन्य की बातें उसके लिए अंदर में आएगी, बोल नहीं सकेगा, लेकिन अंदर दुश्मनी, बोलता है ना सपने में आता है, ये सपना अंदर गहराई में पड़ा है। एक कोई बेइज्जती तो करे, खोपड़ी चट, ब्लड प्रेशर ऐसा हाई अप हो जाएगा, एक शब्द तो कोई बोले, बाकी वाणी आ गई है, सुना, हाँ भैया, चोट सोयली सील की लागत लिए उसास, चोट साड़े शब्द की तास गुरु में दास। मुके मेरे को भाई पोइट्री बड़ी याद है, बहुत ऐसे हम सुना सकते हैं, सुना भी है, सुना भी सकते हैं, रहते हैं, जीवन में लगाया है, अभी जीवन में लगाने की कोशिश करना। और तुम जो समझते हम जीवन में लगाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। पागल की तरह अगर कोई 4 पागल घर में आए, बोले हम अंधेरे को निकालते हैं, नहीं निकलेगा, ये तुम पागलपन में लग गए हैं तो मैं ममता को निकालता हूँ, मैं बोला नहीं निकलेगी, नहीं किसी की निकली है, नहीं कभी निकलेगी, उसके लिए कंडीशन है, वो पूरा करना पड़ेगा। अंधेरे को निकालने के लिए तुम क्या करेगा? या और भी कोई इलाज है? इससे, डर से, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त होने से, अजूनी होने से तुमको आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तभी गुरु नानक साहब ने बोला जो जो जाने। तुम गहराई में तो जाते ही नहीं है, अंदर में तो जाते नहीं है, बैठे उसी माया में है, बैठे उसी देहाध्यास में है। इतना जबरदस्त, बलवान, शक्तिशाली, जितेंद्र, सबको जीतने वाला अर्जुन, जब सामने वाले अपने वाले देखा है तो हाथ पांव कांपने लगा है। कहाँ गई उसकी बहादुरी, कहाँ गया उसका शेरपना? इतना बहादुर, इतना शेर भी जो है हाथ पांव कांपने लगा है उसका। यह है ममता, यह है मेरापन, यह है मैं। और भगवान खुद उसको गारंटी देता है, हे अर्जुन तुम देवी संपदा में पैदा हुआ है, माना तुम्हारे में जो गुण है वो देवताओं वाला है, तुम देवता है। भाई ये तो बहुत दान करते हैं, मेरे पास आते हैं ना, कल परसों भी आया था, बहुत अच्छे हैं। दुबई में मेरे को ऐसे कई मिलते हैं, अभी भी हैं, बहुत दान, गरीबों को, विधवाओं को हाल बना के देगा, तुमको ये करेगा, मंदिर बनाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा, सब अच्छे काम करते हैं। रोज़ा ऐं निमाज़ूं ये पिण चङा कम, पर उहो को ॿियो फैम जैसा पसण थे पीढ़ीअ जो, तो और बात है जिससे हमको परमात्मा मिल जाए, जिसको हमको मन की शांति मिल जाए, कुछ और बात है। अच्छा कर्म तुमको इतना ही बंधन में डालेगा जितना बद कर्म। हमको तो समझ में भी नहीं आता था क्या बात करते हैं, अंदर मन बोलता था ये गलत कह रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। अच्छा कर्म भी इतना ही बंधन में डालेगा जितना बद कर्म।
तो अच्छे कर्म करने का मतलब क्या है? मतलब जन्म मरण के चक्कर में तुमको आना पड़ेगा। एक देवे 10 पावे, एक देवे 10 पावे, लेकिन बीच का मरोटा कौन खावे? 10 लेने के लिए कौन किसको आना पड़ेगा? काकूस में किसको लटकना पड़ेगा? 9 महीना अंधेरी कोठरी में किसको जाना पड़ेगा? जिसने अच्छा कर्म किया है। इसके लिए गुरु की आत्मा के ज्ञान की जरूरत है। तो कर्म करत हुए नेह कर्मी, तभी गुरु के ज्ञान से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, याद रखना। ऐसे नहीं गुरु के ज्ञान से मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। गुरु के ज्ञान के साथ तुमको गुरु की रमज भी सीखनी पड़ेगी। समझ ए रमज। पंछी को अगर 2 पंख होता है, अकुल है इश्क पई होण खपन। इश्क तो हो गया है, अकुल है वही पड़ पखी जा। ज्ञान तो आ गया है, रमज है, तो भाई कौन सी कर्म तो होगा। अभी भाई चुप करके बैठे हैं, ओम की धुनी में गुरु के ध्यान में बैठे हैं, शांत में बैठे हैं, फिर भी कर्म बनता है तो भी कहाँ जाएं, क्या करें? उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो हे अर्जुन, नहीं तो मन, मैंने इतना गहराई में गए, हम इतनी गहराई में, बिल्कुल बिल्कुल डीप गहराई में गए हैं। ये मन इतना कंजूस है, इतना कमीशन एजेंट है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2% कमीशन तो चाहिए। तो मेरा नाम हुआ, ज्ञान तो सुनाया, मेरा नाम मैंने तो ऐसे भी देखा है। याद रखना, मैंने तेरे को ज्ञान सुनाया है, मेरे आज्ञा में नहीं चलता है, मेरे कहने में नहीं चलता है, बनाओ गुलाम। उसको भी गुलाम बना देते हैं। मैंने सुनाया है, मैंने। और भजन में आप गुरु, आप चेला, आप सुने, आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला राम। भजन पर अच्छा आ गया। मतलब क्या है? कई शहरों में भाई रोज भजन गाना, तेरा भाणा मीठा लागे। भाई मीठा लागे, मीठा लगता है, करवा लगता है। एक इच्छा, मैं तो इतना गहराई में जाता हूँ, इतना गहराई में। हम देखते हैं मुश्किल में मुश्किल बात दुनिया में होती है, अहंकार और इच्छा को छोड़ना। एक इच्छा अभी भी किसकी पूरी नहीं करो, चेहरा ही बदली हो जाता है, मूड ऑफ लगी पड़ी है। गुरु को ही सलाम वालेकुम, गुरु जी सलाम। ये मन इतना कंजूस है, तुम कर्म करेगा और फल की इच्छा नहीं रखेगा। ये अभ्यास करना है अभी। तुम कर्म करो और अंदर में नहीं आए तो मैंने किया है, मैंने ज्ञान दिया है। हम लखनऊ में जाते थे, एक ने बोला भाई हद हो गई है, मैं बरसात में, गर्मी में, सर्दी में धक्का खा के इसको ज्ञान सुनाया, अभी मेरे को जो इज्जत देती नहीं है अभी। मैंने बोला तुमने ज्ञान सुनाया, बड़ी इज्जत काय के लिए चाहिए तुमको अपनी इज्जत नहीं है क्या? दूसरी इज्जत चाहिए तुमको? ये मन कमीशन एजेंट। मैंने ज्ञान सुनाया है। तुम कौन, मैं कौन? तो पहले पहले अंदर में हमको ये ध्यान लगाने का है। बैठ के ध्यान नहीं, जागृत में ध्यान लगाओ। तो जब भी हम कोई भी कर्म करें तो कभी उसमें फल की इच्छा वापसी नहीं रखना। मेरे को कल्याण में अभी एक बहुत डॉक्टर मिला, भोपाल में हो, कथे हो बंदा ये चढ़ियो, भोपाल में हो ना, भोपाल में। इतना दुखी, हैरान, परेशान, नींद खराब। मैं बोला तेरा नाम भी बहुत मशहूर है। बोला मैं इतना सत्पुरुष हूँ, इतना काम करता हूँ, सबको फ्री दवाई भी देता हूँ, कमाई भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो आपके ही सत्संगी जो जहाँ जाते हैं, इंदौर में था, इंदौर में क्या करते हैं, मेरे को छोड़ के फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने बोला अगर तुमसे पूरा लाभ नहीं होगा तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते होंगे, तुमको क्या चाहिए? तुमको फी मिल गई। मेरा नाम होना चाहिए ना, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे से सलाह करके जाए, मैं अच्छा डॉक्टर बताऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। फल की इच्छा, कंजूस मन लगा पड़ा है। कोई कर्म करेगा वापसी, अहंकार, मैं,
तो आज के बाद जब कोई कर्म करो, अंदर में कभी फल की इच्छा वापसी की नहीं रखना। दूसरी बात, मैं करता हूँ, मेरे को करना है। अभी शक्ति परमात्मा की, ताकत परमात्मा की। अभी पंखा बोलता है मैं तुमको ठंडी हवा देता हूँ, इलेक्ट्रिक का पावर का उसको बंद कर दो, देखें ठंडी हवा दियो, उधर ही खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मंच को शक्ति अपनी 2 पैसे की भी, 1 पैसे की भी नहीं है। तेरे बस में है क्या? तेरे बस में है क्या? तू जान जरा, तू निर्बल तो वो बलवान। शक्ति परमात्मा की। रात दिन तुम बोलता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अभी क्या होगा? तुम्हारा अंदर का विचार, अंदर का ख्याल बदली हो जाएगा। अभी तुमको लगेगा हे प्रभु, अगर तुम मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं। हलाई तो हली वञा, बिहारी तो बस, वाग धनी तुझे बस। हे प्रभु, ये मेरी डोरी जो तेरे हाथ में है। हम गए थे एक बार उदयपुर में, तो मेरे को बोला दादा एक शो है, आप चलेंगे? मैं बोला कौन सा शो है? बोला कठपुतली का। मैं बोला देखें क्या है। दिखाया, बड़ा सुंदर शो था, लेकिन चलाने वाला पीछे बैठा था चुपके, और कठपुतली इतना सुंदर खेल दिखा रही है, इतना। तो मेरे अंदर आया, भगवान भी अंदर छुप के ये सारे कठपुतली को नचा रहा है, और तो पुतली बोलती है मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं लड़ाई करती हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। परमात्मा को भूल जाते हैं। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। सीधी सरल बात है, मनुष्य गहराई में जाता ही नहीं है, अपने अंदर नहीं जाता है। बीमारी है दर्शन की। हमारे शहर में आना, किसी के शहर में तुम बोलो हम 7 दिन आएंगे, जाओ 5 दिन, ऐसा बोलते जैसे ना कोई दुकानदार किसी का पैसा खा जाए तो गुरु भी मेरा पैसा खा गया, अरे 2 दिन खा गया, अरे मेरा 1 दिन खा गया गुरु जी, अरे मेरा। अरे तो मैं बोलता हूँ तुमको क्या करने का है? तुमको तो मुक्ति चाहिए। मुक्त वाले कहते तो 1 दिन भी काफ़ी है। जिसको मुक्त होने का है तो उसके लिए तो 1 पल, 1 क्षण भी काफ़ी है, 1 दिन काफ़ी है। तुम अपना, अगर तुमको इतनी लगन है तो मेरे साथ चलना, उसमें क्या है? 2 दिन का 15 दिन, 10 दिन और ले लो, 8 दिन ले लो, अपना काम पूरा करो, उसमें क्या है? तुमको शहर से क्या करने? शहर वालों को ज्ञान सुनने का है क्या? भाई हमारे गांधी धाम में आना, उधर किसको ज्ञान सुनने का है? कौन बैठेगा जिसको ज्ञान चाहिए? तुमको नहीं सुनने का है, मेरे को तो सुनना नहीं है। बाकी आप गांधी धाम में आके बाकी जिसको सुनना का उसको सुना। हम तो आए हैं ऐसे बेकार आदमी आए हैं आपका दीदार करने के लिए। बस ये सब बेकार आदमी आते हैं दीदार करने के लिए। अपना उद्धार के लिए तो किसको भी चिंता है नहीं, तो मेरे को अपना उद्धार करने का बोलता है। मेरा उद्धार होए नहीं, लेकिन मेरे शहर में जरूर आना। तो तेरे पहले शहर में आए तो किसका उद्धार होगा? नहीं। जब आए तभी उद्धार नहीं किया क्या? अभी आएंगे, अभी आने से उद्धार होगा, या 2 दिन ज़्यादा रहने से उद्धार हो जाएगा? जागने वाले को अभी जागना चाहिए। रोज़ अंदर अपना अभ्यास कर। ये मेरा निजी अनुभव है, बरसों के बरस ये ज्ञान चल रहा है, बरसों से, अभी भी चल रहा है, इसके बाद भी ज्ञान चलता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य अपना अभ्यास बहुत कम करता है, अपने साथ बैठ के अपने अंदर वाले परमात्मा को प्रकट नहीं करता है। तो मेरा स्वरूप कौन सा है? अपना निश्चय की कमी है, निश्चय नहीं करता है। जब तुमको अपना निश्चय हो जाए, ये सब बिल्कुल डीप में सब कॉन्शियस में ख्याल भरे पड़े हैं। डिजायर इतनी अंदर छुपी हुई पड़ी है, खुद को पता नहीं लगता है। कई लोग डरते हैं, क्योंकि जो बीमारी होगी ना उसको बाहर निकालेगा। मैंने देखा है वो इतना डरते हैं, बोलते हैं सलाम वालेकुम भैया, ये डॉक्टर मुर्दार कैसे मिल गया? मैं इतना तो बीमार नहीं था जितना इसने बीमार कर दिया। बाबा हाथ जोड़े में सलाम वालेकुम है। एलोपैथी अच्छा है, कम से कम बीमार को अंदर दबा के ठीक तो है, चल तो सकते हैं, लेकिन अंदर तेरी बॉडी को पूरा उसने ख़त्म कर दिया है। पूरी तुम्हारी किडनी को, लिवर को, हार्ट को पूरा चट कर दिया है, दिमाग को। बोलता है ये भले करे, कम से कम चल तो सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। ये भी ज्ञान भी ऐसा ही है। इससे तुम्हारे को पहले ऐसे होगा, भाई ऐसे ज्ञान से नहीं सुने तो अच्छा है। पहले तो अच्छे बैठे थे, पहले तो अपन शांति में बैठे थे, अपन अशांति आ गई, ये तो मन मेरा अशांत हो गया है। बीमारी को अपन बाहर निकालो। ख्याल अभी कई मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जिस दिन तुम्हारा शरीर शांत होगा तो ख्यालों से खाली हो जाएंगे, या जब तुम दीवार बन जाएगा तो ख्याल के साथ। अभी समझो मेरे को कहीं जाने, तुमको आने का है, कहीं जाने का है, तो बगैर ख्याल के जाएंगे।
अभी जाना है बांद्रा में तो जाएगा बोरीवली, भाई मेरे को तो अभी ख्याल ही नहीं चलता है, मेरे को पता ही नहीं लगता, तो पागल खाने में भर्ती क्यों नहीं हो जाते हैं? वो समझते हैं ज्ञानी माना ही पागल, बस उसको पता ही नहीं लगता है। सब पता लगता है, मानो उसको ज़्यादा ध्यान रहता है, ज़्यादा सजगता रहती है, ख्यालों को भी वो जानता है, देखता है, आया तो चल। अभी कई बोलते हैं मेरे को, अभी हम जहाँ भी गए हैं, अभी जहाँ भी जितनी भी टूर मेरी अभी हुई है, तो मैं सबसे अभी एक प्रॉमिस लेता हूँ, सबसे प्रतिज्ञा कर अपनी से, परमात्मा से, संगत से, गुरु से, एक ज़बरदस्त अंदर जैसे ना प्रतिज्ञा। मैंने देखा है कई मेरे जीवन में आए, कई शराब पीने वाले बोलते हैं मैं थोड़ा कम करता हूँ, दूसरे जन्म में भी नहीं छोड़ेगा। सिगरेट वाले बोलता है मैं कम करता हूँ, कईयों को देखा 2-2 पैकेट पीने वाला, भाई अभी 3 पीता हूँ, 4 पीता हूँ, बड़ी कोई टेंशन आ गया, फिर चालू हो गया, नहीं छोड़ेगा। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, बस। और कई देखा ऐसा लेके ठक। राधा स्वामी के पास हंगकॉन्ग में मैंने देखे ऐसे शराबी, ऐसे शराबी, ऐसे शराबी। राधा स्वामी का मंत्र लिया कम से कम, और आदतें छोड़े न छोड़े, लोभ लालसा ममता छोड़े न, कम से कम शराब कबाब छोड़ दिया, इतना तो बहादुरी किया। कम से कम घर वाले तो खुश हो गए, भले शराबी रोज़ इतना शराब पैसा भी खर्चा करता है, नशे भी होता है, क्रोध भी करता है, गुस्सा भी करता है, झगड़ा भी करता है, कम से कम इस बीमारी से तो छूट गए। ब्रेव मैन बनने का है। जब गलत विचार भी आता है तो सही विचार करने में हमको तकलीफ क्या होती है? व्हाई यू थिंक नेगेटिव? तो ये प्रॉमिस करना पड़ता है अपने साथ, आई नेवर थिंक नेगेटिव फ्रॉम टुडे। इस घड़ी के बाद मैं जिंदगी में जितना भी मेरा जीवन है, मैं कभी गलत ख्याल नहीं करूँगा। बातें अनेक, तुम समझते हैं मेरे सामने बातें अनेक नहीं आती होगी क्या? नहीं आती, तुमसे ज़्यादा आती है, तुम्हारे गृहस्थियों से ज़्यादा मेरे पास बातें। कोई क्या क्रिटिसाइज करेगा, कोई बोलेगा कपड़ा पहनता है, कोई बोलता है डांस करता है, कोई बोला धक्का खाते हैं, कोई बोलता है इधर जाते हैं, कोई एक शहर में भाई ओम तो हीरो का अच्छा पहनता है दादाजी, तो तुम भी पहनो ना कंजूस, तुम तो बैंक में पैसा रखते हैं, पागल भांजा। ये दुनिया के लोग ऐसे पागल खाने के, तुमको कभी हम लेके चलेंगे हरे राम हरे कृष्णा में। मूर्ति को मालूम नहीं कितनी ज्वेलरी पहनाएगा। अभी साईं बाबा बेचारे ने कभी सोने के रिंग भी नहीं देखी, उसको 20 किलो का इतना चढ़ा के रखा है, बोलता है भारी पड़ता है यार, मैं मर गया। बोलता है अभी तेरे को पहना 30 किलो का सोना जो सर पर रखेगा क्या, अभी 30 किलो तेरे ऊपर हम रख दे, हालत क्या होगी तेरी? बोलता है तुम मरना, बाद में तेरे को हम श्रृंगार करेंगे। और जो अगर जीते जी कपड़ा किसने पहना, कुछ पहना तो रात क्या मनुष्य का अंदर विचार ख्याल देखो क्या है, नीच ख्याल। आया है ज्ञान सुनने के लिए, आया है कपड़ा देखने के लिए। तभी कई परीक्षा संत की, एक दिन बैठे थे, एक नर्तकी आई नाचने के लिए, तो जो आधा ज्ञानी था, थोड़ा ज्ञानी बोला भाई ये हद हो गई, मैं भागता हूँ। फिर दूसरा तो बोला ये तो आधी नंगन हो गई है, ये गुरुजी क्या है? गुरुजी ने बोला तुम नाचते रहो। पूरी नंगन हो गई, नाचती रही। वो अपनी समाधि में बैठा था, इतना दुखी हो गई, इतना क्रोध में लगा, तो गुरु को मुक्का लगा, आशिक होता ही नहीं है। जब नाच बंद किया तो बोला अभी नाचो। नाच कहाँ क्या, नाच किधर किया है? बोला नर्तकी का नाच है। किधर है नर्तकी, किधर है नाच? ये चमड़े का पुतला ऐसा घूम घूम कर रहा है, करे किधर है नाच? अपने ध्यान में बैठा था, अपने ज्ञान में बैठा था। तुम तो 2 पैसे के लड़की के पीछे भागेगा। उर्वशी, उसको अहंकार था मैं किसी को भी जीत सकती हूँ, सब साधु संत सबको, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को तुम नहीं जीतेगा। संत को भी जीत सकते हैं, त्यागी वैरागी माया सब मस्त गया। बड़े बड़े त्यागी वैरागी सबको माया ने मस्त कर दिया है। विल्लो को बचो गुरुमुख वड्ड भागी। कोई कोई गुरुमुख जो गुरु के मुख से जन्म लेता है, नया जन्म लेता है,
विरलो को बचो गुरमुख वड भागी, जै डिठो जागी पैंचे अखें पाण। जिसने जाके अपनी आंखों से अपने को देखा, अपना दर्शन किया, अरे मैं तो शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्योर, पाक, पवित्र, ये मेरा मन इतना मैला कैसे हो गया है, मेरे को क्या हो गया ये मेरे अंदर में ये पूरी मट्टी कहाँ से आ गई है, राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, मैं, मेरा, मालूम नहीं क्या क्या भर गया है। सारा दिन ख्याल चलता ही रहता है, नेगेटिव ख्याल। ख्याल तो तुम जिंदा है तो चलेगा, ख्याल के बगैर चलेगा क्या? अभी टाइम होगा तो उठेंगे नहीं क्या? ख्याल नहीं चलेगा क्या? जानना नहीं है क्या? जिसको खाना पकाने का है, हम सब गृहस्थ किए, खाना पकाने का है तो खाने पर नहीं पहुँचेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, खाएंगे नहीं, भूखा मरेंगे तो चक्कर आएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी, ब्लड शुगर लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो इधर ही चक्कर लगेगा, तुम सो जाएगा इधर ही। तो तुम बेसमझ है क्या? तुम्हारी समझ थोड़ी खत्म हो गई है ज्ञानी की। अभी जाना है प्लेन में, तुमको पता है प्लेन में जाना है तो 1 घंटा पहले नहीं पहुंचेगा तो दरवाजे से ही तुमको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ज्ञानी है तो परवाह नहीं है क्या? तो वो उसके पास भी समझ होती है, ऐसे बात नहीं, वो बेसमझ नहीं होता है, बेकार का ख्याल नहीं करता है। तो आज से कसम उठाओ अंदर में, आज के बाद मैं कभी नेगेटिव थॉट, बेकार ख्याल अंदर में नहीं लाऊंगा। अगर आता भी है तो उसको निकाल दो, आया है तो चल, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। कहीं डर, शक, शायद, अगर ऐसा हो गया तो पीछे क्या होगा? ज़्यादा में ज़्यादा दुनिया में ज़्यादा में ज़्यादा क्या होता है? दुनिया में ज़्यादा क्या होता है जैसे मनुष्य डरता है? मौत। वो निश्चित है सबके लिए। कौन सी बड़ी बात होने वाली है? वो निश्चित है, सबका शरीर जाने वाला है। लटक के पकड़ के बैठे, सारा दिन देह के पीछे जाके पड़े हैं। फिल्म बनने का है, ये खाने का है, आईने में देखने का है, ये पाउडर, ये क्रीम, ये फलाना, ये बाल बनाने का है, ये करने का है, वो करने का है। एक दिन तुम्हारा शरीर बाल कितने भी बनाएगा, एक दिन सफ़ेद होने वाले हैं। कुछ भी करो, शीर्षासन करो, शव आसन करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे बाल एक दिन सफ़ेद होने वाला है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना। ये जो जीने की आश रख के बैठे हैं, मैं अभी जीऊँ, मैं अभी जीना है। मेरे को तो लगता है ये भी मन इतना अंधा है, बिल्कुल सूरदास से भी अंधा है। अंधा देख रहे हैं बड़ी उम्र वालों की हालत, क्या बुरी हालत होती है, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? फिर भी अंधा बोलता है मेरा मर्द ज़्यादा जिए, तो बन जाओ तो उसको, तुम्हारी दुश्मनी होगी तभी तुम ये प्रेयर करेगा तो ज़्यादा जिए, तुम जीना ज़्यादा। फिर देखना क्या होता है, तो घुटने में दर्द होता है, नज़र कम हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, थोड़ा ही फिसल गया, कल भी टेलीफोन आया, थोड़ा फिसल गया, पीठ का एक हड्डी टूट गई है, अभी 2-3 महीना, 1 महीना तो डॉक्टर ने बोला है, 2-3 महीना लग जाएगा। ये शरीर बेवफा टूटने वाला, ज़्यादा जी के क्या करने का है, आज काम पूरा कर। और ये मटका कभी भी टूट सकता है, टूटने वाला है, कभी भी टूट सकता है, टूट रहा है। मन अंधे को दिखाना, अंधा तुमको कभी वैराग नहीं आता है, तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा ही नहीं किया है, जल्दी काम पूरा कर। आया था किस काम को, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सुर्त संभाल ऐ गाफला, तू अपना रूप पहचान रे, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। Know thyself and you know God. Know thyself and you know God. तुम अभी तक शरीर में मरा पड़ा है, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। शरीर में ही मरा पड़ा है, मैं और मेरा। मेरे मर्द को कुछ हो न जाए, मेरी बेटी को कुछ हो न जाए, मेरे बेटे को कुछ हो न जाए, तो तुम क्या करेगा उसको? अगर कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करेगा? तुम डॉक्टर है क्या? दवाई देगा उसको, ठीक करेगा? उसको भी ज्ञान दियो, आत्मा का ज्ञान दियो, तभी छूटेगा। बाकी सकल शिष्ट का राजा दुखिया, कोई नहीं सुखी होने वाला है तुम्हारा।
नहीं तुम सुखी होगा, नहीं तुम्हारा कोई सुखी होने वाला है, याद रखना। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी किसी को भी शांति प्राप्त नहीं होगी, दुखी होके मरेगा। कभी भी कोई आया था, बोला क्या बंगला है, क्या ये है वो। मैं बोला ठीक है, 4 दिन की चांदनी तो होती है, लेकिन उसको पता नहीं है फिर अंधेरी रात भी होती है। एक चेंज आएगी ना, एक चेंज खत्म। और मैंने देखा है, हम एक बार दुबई में गए तो मेरे को लगा जैसे पागल खाने में आए हैं। एक जवान बेटे का सरब शरीर शांत हो गया, रोना पीटना, हाय हाय करना, वो करना, ऐसी हालत थी, ऐसी दर्दनाक हालत थी। कैसे उठा? ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, रवाजी ज्ञान से नहीं, आत्मा के ज्ञान से। शरीर सबका जाने वाला है, तैयार रहो, मटका है, टूटने वाला है, टूट रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अचानक गया कार में, लौटा नहीं, गया मोटरसाइकिल में, हार्ट में। कल भी गांधीधाम से किसने बताया आने वाली थी, मर्द मिलके भी गया है, अभी ट्रांसफ़र उनका होता है, थोड़ा दूर कहीं सर्विस होती है, वहाँ से ही आया हार्ट अटैक। अभी मिल के गए, अभी हार्ट अटैक। ये रोज़ देख रहे हैं, लेकिन अंधा मन देखने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलते हैं मेरे को तो बहुत जीने का है, अभी ऐश करने का है, मज़ा लेने का है, बहुत मज़ा लेने का है। मज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगी तेरे को, याद रखना। अभी हमारा धर्म है, हमको आनंद चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, हमको आवागमन से छूटने का है, हमको सब दुखों से ऊपर उठने का है। अभी मेरे को कोई भी दुख टच नहीं करेगा। प्रभु के सिमरण दुख न संतापे, गर्व न बसे। अभी गर्व जून में नहीं आएगा। ध्यान करना, रोज़ बैठना, अपने साथ मेहनत करना। मेरे अंदर कौन से ख्याल चलते हैं, ये मेरा मन क्या चाहता है, ये मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, ये मेरे को ममता क्यों रुलाती है। उसको भी हम ज्ञान सुनाएंगे, उसको भी हम परमात्मा में विश्वास दिलाएंगे। बाकी जैसा जैसा सबका नसीब भाग है, सब अपना नसीब भाग लेके आया है। माँ जणी दी पुटड़ा पर भाग न दींदी वंडे। माँ बच्चे तो पैदा करेगी, लेकिन उसके हर एक का नसीब नहीं बना के देगी उसको। नसीब हर का अपना अपना होता है। एक लड़की जल्दी विधवा हो जाती है, एक लड़की गरीब से शाहूकार, एक लड़की शाहूकार से गरीब हो जाती है। देख रहे, एक को तो सगी 2 बहनें मैंने देखी, सगी। एक को मर्द मिला, सुबह को उठ के बोले डार्लिंग उठो, टी इज़ रेडी, डार्लिंग रेडी। दूसरी को मिला, गाली दे तभी उठे, उठो अभी सोई पड़ी है, रंडी उठ चाय बनाओ, है ना। एक माँ बाप के बच्चे, सगी 2 बहनें, एक को कैसा नसीब है, एक को कैसा नसीब है। हर एक का अपने अपने कर्म है, लेकिन अभी हम कर्मों से हमको ऊपर उठने का है, और जो करके आए हैं उसका हिसाब चुकतू करने का हो रहा है। हर दिन जो हमारा बीत रहा है हिसाब चुकतू हो रहा है। आखिरी प्राण शांत हो जाएगा, चल इसमें कोई हमारी वासना न रहे। अंत वेले की वासना तुमको धक्का खिलाएगी, जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगी, याद रखना। वो जब बैठेंगे तुमको पता लगेगा ये मेरा मन का झुकाव कहाँ है। पैसा, बंगला, महलात, ये यश, घूमना फिरना, ये करना वो करना, सारा दिन मन चलता है। अभी उसको शांत करने का है, विचार देने का है। बोला सुख कहाँ है, बोला सुख है विचार में। बोला दुख कहाँ है, बोला दुख है अविचार में। तुम्हारा विचार सही है या गलत है? सही है तो तुम्हारे पास कभी दुख आएगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। तुम्हारा ही ख्याल दुखी करता है तुमको। बेकार का ख्याल, गलत विचार, शक, कहीं शायद कुछ नहीं होने वाला है, हम सही रास्ते में। एक दिन स्वामी बोधराज ने इतनी अच्छी बात सुनाई, मेरे को इतनी दिल से लगती है। बोलता है कभी तुमने देखा है
कि शहर में शेर आया और किसी को काट के गया या खा के गया? सुना है? किधर खाता है? जंगल। तुम सीधे रास्ते में चल रहे हैं तो शेर कैसे खाएगा? तुम्हारे पास दुख कैसे आएगा? हम जब गलत रास्ते में जाते हैं तभी शेर आता है, तभी दुख आता है। रास्ता हमारा गलत है। सही रास्ते में चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में चल रहे हैं, तो दुख कहाँ से आएगा? दुख को हम खरीद करते हैं। पहला पहला दुख आता है, पहला पहला। बच्चों को भी समझाना अपने को, जो तेरे जवान बच्चे पढ़ाई वाले हैं, सर्विस वाले हैं, बोला एक बात, जब मेरे से आते हैं ना पढ़ाई करने के लिए फॉरेन, एक बार आदत पड़ गई, बड़ा मुश्किल है छोड़ना। फिर चोरी भी करना सीख जाएगा। घर में ही चोरी करते हैं। अभी बेटे के लिए कौन पुलिस में जाएगा रिपोर्ट करने के लिए? बस अंदर ही मरे पड़े हैं। दूसरी बात, जब खाना खाओ तो अंदर में देखना, इससे मेरे को शक्ति ताकत मिलती है या नहीं मिलती है, या सारा दिन जो है तुम्हारे अंदर जलन होती है। भाई टेस्ट लेने का है, मिर्चाई पकौड़ा चाहिए, बहुत मिर्ची चाहिए। मेरे पास एक दिन ज़िद करते हैं ना, दादा आज सब्जी हम बना के आएंगे, बना के आना। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने मिर्ची थे। बोला भी डाला ही कहाँ था? मैंने बोला बाबा आपको आफरीन है, उसको इतनी बीमारियां लगी पड़ी है फिर भी मिर्ची नहीं छोड़ सकते। मन टेस्ट चाहिए सबको, स्वादिष्ट टेस्टी माल चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी गलत विचार नहीं करना। अभी दुख को ताकत नहीं है जो तुम्हारे दरवाजे के अंदर आ सके, पैर ही खड़ा हो जाएगा। अगर सच में तुमको दुखों से छूटने का है तो उसके ऊपर हमको अपना जीवन बनाना पड़ेगा, ऐसा इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, जीवन में लगाना पड़ेगा। अभी तुम सर्व सुखी हो जाएंगे, सदा ही तुम्हारे जीवन में मस्त फकीर। क्योंकि हर एक मनुष्य है ही आनंद स्वरूप। तुम पहले से ही शुद्ध है, क्या शुद्ध होने का है, तुम पहले से ही प्योर है। ये मन काला हो गया है, मन द्वैत में आ गया है, मैं मेरे में आ गया है, हम तुम में आ गया है। बड़े दुख की बात होती है, थोड़ा अनुभव करना। जब भी मंच का शरीर शांत होता है, कोड़ी भी साथ में नहीं लेके जाता है। इतनी ठगी, चोरी, बेईमानी, झूठ, कर्म बनाना, ये करना, सब कुछ किया, लेके क्या गया? कर्मों की गठरी लेके जाता है। तो चल हम कोई कर्म की गठरी नहीं बनाए, और जो अगर कर्म हो भी गया है उसको भी ज्ञान के अग्नि में जला के भस्म करने का है। ये बड़ा यज्ञ चल रहा है, हवन यज्ञ है। इसमें आज अहंकार और इच्छा की आहुति डाल के जाना, तुम मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, और तुम्हारे जीवन में दुख की एक घड़ी भी नहीं आएगी। सदा ही आनंद में मुस्कुरा के रहना, क्योंकि हमको परमात्मा से ही वर्षे में आनंद और शांति मिला है। हमेशा आनंद शांति जो हर एक मनुष्य का लक्ष्य है। तो मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो अंदर में ही मिल जाएगी। सदा ही मौज में मुस्कुराते रहना, ये मेरा मंत्र कभी नहीं ज़िंदगी में भूलना। नींद से जागो, शुक्र है प्रभु, शुक्र है, शुक्र है, और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। मेरे को याद है, हम सिंध में अपने पिताजी के साथ जाते थे, तो जहाँ जाए जिस रास्ते से जाते थे तो कई जान पहचान वाले मिलते हैं। भाई राम राम, जवाब मिलता था राम ही राम, भाई राम राम, भाई राम ही राम। तुम जिसको मुस्कुराहट देगे तो क्या देगा? मुस्कुराहट। प्यार देगा तो क्या देगा? तो चलो मुस्कुराहट देते रहें, प्यार देते रहें। सरल काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमें कुछ बनाना है, भाई मुश्किल है। कोई सब्जी नहीं बनाने की है, कोई बिरयानी नहीं बनाने की है, ये कुछ बनाना नहीं है, सरल इजी है। चलो जीवन में लगाएं तो आज ही बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे भी गुरुवार का दिन है, गुरु की कृपा भी सबके ऊपर है। तो चलो अपना जीवन में ये वचन लगाएं तो आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार।